महाकुंभ में कल रात मची भगदड़ के बाद फूले नहीं समा रहे हैं हिंदू विरोधी। एसपी व कांग्रेस जैसे भाजपा विरोधी दलों को भी मिला योगी सरकार को कोसने का मौका। महाकुंभ अथवा हिंदू धर्म को नापसंद करने वाले सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैलाकर कर रहे हैं महाकुंभ में न जाने की अपील। योगी व मोदी सरकार के शासनकाल में पहली बार हुए प्रयागराज महाकुंभ में 50,000 जवानों की तैनाती के साथ मूलभूत सुविधाओं पर खर्च किए गए 7,500 करोड़। महाकुंभ में देश विदेश से पहुंचने वाले करीब 40 करोड़ लोगों से यूपी सरकार स्थानीय व्यापारियों व वेंडर्स को होगी अरबों की आमदनी। सीएम योगी के अनुसार कल रात 1:30 से 2 बजे के बीच भगदड़ के बाद प्रयागराज में सामान्य है स्थिति। भगदड़ के चलते सीएम के आह्वान पर अखाड़ा परिषद ने आम श्रद्धालुओं के बाद किया स्नान। वर्ष 1954 में महाकुंभ में भगदड़ से हुई थी 800 लोगों की मौत। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन प्रयागराज महाकुंभ में कल रात संगम घाट पर मची भगदड़ के बाद कथित हिंदू विरोधी फूले नहीं समा रहे हैं और सोशल मीडिया पर महाकुंभ को अंधविश्वास बताकर लोगों से यहां स्नान न करने की अपील कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस भगदड़ व महाकुंभ का मजाक उड़ाने वालों में काफी लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो केवल आरक्षण का फायदा उठाने के लिए केवल सरकारी रिकॉर्ड में हिंदू है और इनके नाम और सोशल मीडिया प्रोफाइल से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में जहां मृतकों की संख्या 10 से 20 होने व घायल 50 से ज्यादा होने का अंदेशा लगाया जा रहा है, वहीं इस भगदड़ को मुद्दा बनाने वाले कथित हिंदू विरोधी सोशल मीडिया यूजर जान गंवाने वाले लोगों की संख्या इससे कहीं ज्यादा बता रहे हैं और संगम घाट के बाद रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर भी भगदड़ संबंधी पोस्ट शेयर कर रहे हैं। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बारे मीडिया को जानकारी देते हुए स्पष्ट कर चुके हैं कि कल रात मौनी अमावस्या के स्नान के चलते संगम घाट पर भीड़ का दबाव बढ़ने से भगदड़ मची और सभी घायलों के बेहतर इलाज व अन्य व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि भगदड़ को देखते हुए अखाड़ा परिषद से देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के स्नान के बाद शाही स्नान की अपील की गई थी, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। योगी अथवा यूपी सरकार द्वारा अब तक मृतकों की संख्या को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस भगदड़ में 10 से 20 के बीच लोग घायल हुए हैं। गौरतलब है कि सीएम योगी व पीएम मोदी के शासनकाल में पहली बार आयोजित हो रहे महाकुंभ में इस बार पिछले कुंभ के बजाय 3 गुना ज्यादा मूलभूत सुविधाओं पर खर्च किया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था के लिए जहां 50,000 के करीब जवान तैनात किए गए हैं, वहीं मूलभूत सुविधाओं पर करीब 7,500 करोड़ खर्च किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ में आने वाले 40 करोड़ से ज्यादा लोगों से यूपी सरकार स्थानीय व्यापारियों और वेंडर्स को अरबों की कमाई होगी और 144 साल बाद विशेष धार्मिक महत्व वाला यह कुंभ आयोजित हो रहा है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालु जनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, इसकी माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है
अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। जो श्रद्धालुओं की जान की हताहत हुई है उसके लिए सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। जो सोवत है सो खोवत है, उठिए उठिए स्नान करिए। गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पल ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।